मैं कई दिन से सोच रही हूँ कि जब कोई किसी की जिंदगी में आता है तो सब कुछ कितना मुख्तलिफ लगने लगता है। लाइफ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। छोटी छोटी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट लगने लगती हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में आया हूँ या जैसे तुम मेरी जिंदगी में आई हो। एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है। लेकिन जब दो लोग एक दूसरे के बारे में इतना स्ट्रांगली फील करते हैं तो सब कुछ बदल सा जाता है। सारा भी साइम के लिए ऐसा ही फील करती होगी ना, जैसे मैं आपके लिए फील करती हूँ। लेकिन बदकिस्मती से उसे ये सब कुछ नहीं मिल सका और शायद इसकी वजह मैं हूँ। लेकिन सैम तो अपनी मर्जी से खुद गया था ना बाहर मुल्क। हाँ, मर्जी से गया था, लेकिन वो प्रेशराइज्ड मेरी वजह से था। लेकिन अगर मैं ना होती वहां तो वो शायद इतना प्रेशराइज्ड फील ना करता और इस तरह सब कुछ छोड़ के ना भाग जाता। इसकी वजह तुम नहीं, तुम्हारी अम्मी हैं शायद। हाँ शायद, लेकिन इस्तेमाल तो मैं हुई ना। मेरी वजह से ज़ारा और साइम अलग हो गए। अगर मैं ना होती तो शायद ऐसा ना होता। मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। अगर तुम गिल्टी फील करती हो तो ज़ारा से ये सब शेयर करो। आई एम श्योर वो समझ जाएगी। हाँ, मुझे ज़ारा से मिल लेना चाहिए। और मुझे कब मिलवाओगी? ज़ारा से? अब हाँ, ज़ारा से भी और तुम्हारी तमाम फैमिली से भी। इतना अहम फैसला इतनी जल्दी। आई फील लेफ्ट आउट। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ, आप और कासिम साहब मुझे कब से यही सजेस्ट कर रहे थे कि मुझे अब नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए एंड ज़रार इज द बेस्ट ऑप्शन एक्सेट्रा। लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कहा था कि ज़रार एक ड्रग एडिक्ट है और अभी तुम ये फैसला नहीं करोगी। मैंने उसे कन्फ्रंट किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया एंड ही सेड कि वो 3-4 साल रिहैब में रहा है एंड ही इज जस्ट सोबर नाउ। इनाया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये सब मामलात इतने सीधे नहीं है जितना तुम समझ रही हो। कासिम तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है अपने मकसद के लिए। ज़रा से तुम्हारी शादी एक बिजनेस प्लान है। अगर ये बिजनेस प्लान है तो तुम भी इसका फायदा उठाओ और पाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में अपना नाम आने दो, ताकि हम दोनों तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें। अगर कासिम दोबारा से भाग जाएगा तो तुम और मैं कहाँ जाएंगे बताओ? माँ, ज़रार है ना, और आई बिलीव कि इश्तियाक भी आप ही के फेवर में ही बयान दे। फैसला अभी हुआ नहीं है और तुमने पहले से सारे बेनिफिट्स दे दिए। तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो? ये सारा गेम है। अब उफ नहीं करो। मैं उफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि हम नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते। हम इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं? क्योंकि यहाँ बहुत बड़े स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। किसी छोटे मकान या प्लॉट का मामला नहीं है किसी मिडिल क्लास फैमिली की तरह। ये बिजनेस एम्पायर है पूरा, जिस पर हमारा हक है। मैं ये कासिम को इतनी आसानी से नहीं लेने दूंगी। इट्स अ बिग गेम। भाभी, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना मुझे ना ज़रार को। वो दोनों खुश रहे बस, और क्या चाहिए मुझे। लेकिन मेरा और अनाया का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। इश्तियाक भाई, मैं बहुत परेशान हूं और कासिम जैसे शख्स पे तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको और अनाया को छोड़ सकता हूँ क्या? कब और कैसे वक्त बदल जाए आपका और ज़रार का किसे पता है।
ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है और हुआ है, मेरे साथ हुआ है, माजी में भी और हाल में भी, कभी कासिम के हाथों तो कभी मिकाइल के। भाभी मैं हूं ना। इश्तियाक भाई, आप तो अपने मकसद के तहत हैं ना, आपका मकसद निकल जाएगा तो मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये दिल का रिश्ता नहीं है, ये एक बिजनेस डील है, और इस बिजनेस डील में मुझे अपना शेयर चाहिए है। आप तो अपने बेटे को बचाने के लिए मेरी बेटी को एक खूबसूरत नर्स के तौर पे ले जा रहे हैं, लेकिन अनाया ऐसी गई गुजरी लड़की नहीं है। ज़रार अब सोबर है। सोबर जी, मैंने कल नेक्सस हॉस्पिटल में देख लिया कि वो कितना सोबर है, जहां पे उसको ओवरडोज ट्रीटमेंट दिए जा रहे थे। एंड डोंट टेल मी कि आपको नहीं पता, मैंने तो अनाया को भी सब कुछ बता दिया। इडियट, मैं तुम्हारा मुस्तकबिल संवारने पे लगा हूं और तुम हो कि अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो। क्या कह रहे हैं आप? कल रात तुम हॉस्पिटल गए थे, रहीला भाभी ने देख लिया तो है, और अनाया को भी बता दिया उन्होंने। लेकिन मेरी थोड़ी देर पहले अनाया से बात हुई थी, उसने तो कोई जिक्र नहीं किया इस बारे में। मेरा ख्याल है बनाया कि रुखसती को ऑफिशियल करना पड़ेगा, ताकि वो तुम्हारी जिंदगी में आए और तुम्हारी इस लत से चांद छूटे। मैं इस शादी की पब्लिसिटी नहीं चाहता था कासिम की वजह से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इस लत की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। देखो सरदार, ये आखिरी चांस है, सुधर जाओ तुम, बता रहा हूं तुम्हें। एक्सक्यूज मी। वाकई जी, मिकाइल के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिला आतिफ के कत्ल का। ये क्या कह रही हैं आप? अदालत में तो हमने तमाम फेक है, झूठ है, एडिटेड है। और अब मैं और अनाया मिकाइल के खिलाफ जो केस है उसको वापस लेना चाहते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि मिकाइल साहब ने आतिफ को कत्ल नहीं करवाया? मिकाइल आतिफ के केस में कहीं भी मुलविस नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन को लीगल फ्रेमवर्क के तहत तैयार कर लें और मिकाइल को वापस रिहैब से बुलाने का भी इंतज़ाम करें। वो बिल्कुल ठीक है, उसे किसी भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो किसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं है? मिकाइल साहब को। क्या? तारिक साहब, आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लें, मैं और अनाया उस पर साइन करने को तैयार हैं। आई एम नॉट फॉलोइंग दिस। किन डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है और मिकाइल को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्या मतलब? बेटा, तुम्हारी कमी हम सबको बहुत महसूस हुई, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे मालूम है एक लड़की का इस मुल्क में एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू करना इट्स अ टफ कॉल, इसलिए तुम्हें इन्वॉल्व नहीं किया। कुछ भी हो मामी, आप जानती हैं ना कि ज़ारा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं उसके साथ नहीं थी। अपनी बेखबरी में, अपने सेटल होने के चक्कर में I was not there for her. You've always been there for me. I knew you were just a call away. मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम फौरन आ गई ना। मेरे लिए इतना ही जानना काफी है। So stop thinking like that. अच्छा भाई, छोड़ो ये बात है, ये बताओ कि जॉब कैसी है तुम्हारी? तुम खुश हो ना? जी मामू, कुछ टाइम तो लगता ही है एक नई जगह में सेटल होने के लिए, लेकिन जब इंसान को काम आ जाए ना तो वो कहीं भी अपनी जगह बना लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सेटल हो गई। चलो, that's very good. अच्छा भाई, ये सितारा कहाँ है? उसको पता भी है कि आयशा आई भी? हाँ, मैंने उसको कॉल किया था, मेरा फोन नहीं उठा रही है, इसलिए बेहतर समझा उसको टेक्स्ट कर दूं।
और बता दूं कि आयशा आई हुई है, आके मिल लो। प्लीज मामू, उनके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बेटा, देखो शी इज योर मदर। देखो इख्तलाफात तो हर रिश्ते में होते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि रिश्ते को बिल्कुल ही खत्म कर लिया जाए। आई नो खून का रिश्ता इस तरह खत्म नहीं होता, लेकिन लोग दिल से उतर जाते हैं। कम ऑन, क्या बोल रही हो? नहीं ज़ारा, कुछ भी कर लो, आप किसी इंसान को बदल नहीं सकते। वो ऐसी थी और ऐसी ही रहेंगी। दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि मैंने उनकी बातों पे अमल किया। ज़ारा, मुझे हमेशा इस बात का गिल्ट रहेगा कि मेरी वजह से तुम्हारा और साइम का ताल्लुक खत्म हो गया। क्या मतलब? अम्मी ने मुझे उस ऑफिस में साइम के साथ इसलिए इंटर्नशिप पे रखवाया था ताकि मैं उसकी अटेंशन अपनी तरफ कर लूं और उससे शादी कर लूं। What are you saying, बेटा? ज़ारा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने अम्मी के कहने पे साइम को तुमसे बददिल कर दिया था। गधी थी मैं, स्टूपिड थी, अकल घास चढ़ने गई थी मेरी। मुझे खुद कोई दिलचस्पी नहीं थी साइम में, लेकिन अम्मी ने मुझे बार बार साइम और उसकी फैमिली के सामने तुम्हारे मुकाबले में पेश किया। काश मैं उस दिन साइम भाई को वो बात इतना बढ़ा चढ़ा के ना बताती कि कैसे तुमने बेबाकी से हम सब घर वालों के सामने ये ऐलान किया था कि तुम सिर्फ उनसे शादी करोगी। वो तो डरपोक हैं और वो पीछे हट जाएंगे ये सब कुछ सुन के। लेकिन जब मैंने देखा कि तुमने मिकाइल जैसे शख्स से शादी कर ली, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी मैंने ये सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाने का फैसला कर दिया था। मैं आप सबकी मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर दें। गिल्ट तो तुम्हें होना ही था, मेरी बात नहीं मानी जो तुमने। कहा था ना तुम्हें, जॉब तुम्हारे बस का काम नहीं है। पर नहीं, इसको तो अपना करियर बनाना था। क्या करने गई थी तुम इस्लामाबाद? तमगा इम्तियाज जीतने गई थी, और क्या जीत के वापस आई? तमगा गिल्ट along with some bad fashion sense। ये तमगा गिल्ट मुझे किसी और ने नहीं बल्कि आप ही ने दिया है। Are you in your senses? बेटा, अपनी गलतियों का खमियाजा इंसान खुद भुगतता है। भुगत रही हूँ, बहुत अच्छे से भुगत रही हूँ, इसीलिए ही ज़ारा से सॉरी करने आई हूँ। अपनी गलती, अपना गिल्ट, और ज़ारा से सॉरी कर रही हो? Why? Like, let us speak. अरे भाई, इस बात का सॉरी करने आई हूँ कि आपकी वजह से मैंने ज़ारा और साइम के बीच में दूरियां क्रिएट की। उनकी ऑफिस में आप ही ने मुझे इंटर्नशिप दिलाई थी ना, इसलिए ताकि मैं उन दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करूँ। क्या बकवास कर रही हो? ऑल फुल बके जा रही हो। काश मैं उसी वक्त समझ जाती कि ये गलती जो मैं आपकी राय की वजह से करने जा रही हूँ ना, इसकी वजह से ज़ारा की जिंदगी तो खराब होगी, लेकिन मेरी भी होगी, क्योंकि ज़ारा, मुझे साइम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुमने तो पूरी बात ही पलट दी हैं? She's lying। कुछ भी बोले जा रही है, नॉनसेंस। नहीं, मैं तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही हूँ। यार यकीन करो मेरा, मैंने कुछ नहीं पिया था। मेरा दोस्त, उसका लिवर डैमेज्ड है, ही हैज कैंसर, उसको इमरजेंसी लेकर गया था। आई सी। और अब कैसा है? हाँ, बेहतर है। एक ही रात में बेहतर भी हो गया? स्टमक वॉश करवाया था? हाँ, वो नहीं, तुम्हें बताया तो,
उसका लिवर खराब है, लेकिन फिर भी पीता है। लत एक बहुत बुरी बला है। मेरी बात का यकीन नहीं है? यकीन है, कर भी रही हूँ। ओके, आई डोंट केयर। मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो। जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, वो डैड कह रहे हैं कि अब हमें रुखसती कर देनी चाहिए, शादी को ऑफिशियल कर देना चाहिए। इतनी जल्दी? आपकी वजह से मैंने ज़ारा और साइम के बीच में दूरियां क्रिएट की। मुझे साइम भाई के ऑफिस पे इंटर्नशिप पे आपने ही रखवाया था ना, इसीलिए ताकि मैं उन दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करूं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करूं। क्या बकवास कर रही हो? ऑल बके जा रही हो? काश मैं उसी वक्त समझ जाती कि ये गलती जो मैं आपकी राय की वजह से करने जा रही हूँ ना, इसकी वजह से ज़ारा की जिंदगी तो खराब होगी, लेकिन मेरी भी होगी, क्योंकि ज़ारा मुझे साइम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुमने तो पूरी बात ही पलट दी हैं? She's lying. क्योंकि साइम के बारे में तो इन्होंने बताया मुझे, और मेरा और ज़ारा का राब्ता भी इन्होंने ही करवाया। नहीं, क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई, बिल्कुल झूठ बोल रही है। ओह रियली? सबूत दिखाऊं? एक मिनट भाई, क्या अच्छा, ठीक है, छोड़ देता हूँ। क्या याद करेंगी आप? भाई, आपको इन सब बातों का बहुत बुरा लगा होगा। प्लीज सितारा, प्लीज, अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। भाई प्लीज, just once, मेरी साइड ऑफ द स्टोरी, just listen to that। उसके बाद आपने जो फैसला करना है मुझे मंजूर होगा। प्लीज बैठ जाएं। आपको साइम नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद था और आज भी नहीं पसंद है। मैं जानती हूँ अमारा ने साइम को किस तरीके से रेस किया है। साइम कभी भी अपनी माँ के सामने किसी और को तरजीह नहीं देगा। मैं आयशा को भी जानती हूँ, माँ उसकी पाल पोस के मैंने उससे बड़ा किया है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी शख्सियत और उसकी सोच बिल्कुल अपने बाप पर है। मैंने उसको बहुत समझाया कि तुम्हारा बाप हमें यहाँ छोड़ गया, अपनी माँ के सामने और अपनी बहनों के सामने वो हमारे लिए कोई स्टैंड नहीं ले सका, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। शी डजंट केयर, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइम बिल्कुल आयशा की बाप की सोच का है, लेकिन ज़ारा इन सब से बरक्स है। ज़ारा के लिए साइम सब कुछ है, सब कुछ। साइम के लिए ज़ारा सब कुछ नहीं है भाई। आपको लगता है कि ज़ारा को जब इस बात का पता चलता तो वो इस बात को बर्दाश्त कर पाती? आयशा निकम्मी है, इसीलिए बतौर माँ मैंने सोचा कि साइम का और आयशा का अगर रिश्ता जुड़ जाएगा तो कम से कम मेरे कंधों से एक बोझ तो उतर जाएगा कि आयशा की शादी किसी अच्छे घर में हो। मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझसे सिर्फ ज़ारा के बारे में पूछते हैं, आयशा के बारे में कभी किसी ने नहीं पूछा। ज़ारा के लिए अच्छे रिश्तों की कमी नहीं है भाई, इसीलिए बतौर माँ मैंने इन सब चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज किया, इस बात पे अमल भी किया। मैं मानती हूँ इस बात को। अब भाभी, आप भी मुझे समझती होंगी कि मैं वैम्प हूँ, और आयरॉनिकली आज इस वैम्प की बेटी ने भी इस बात की गवाही दे दी है। सितारा एक बुरी माँ है, सितारा एक बुरी फूफो है, सितारा एक बुरी नंद है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ सितारा।
बस। अच्छा भाभी लिसन टू मी, सुन तो ले क्या मेरी साइड ऑफ द स्टोरी। ओ भाई प्लीज कम ऑन, आई डोंट बिलीव दिस फैमिली। कम ऑन प्लीज, मुझे माफ कर दें। आई नो आप लोगों ने कुछ अरसे बाद मुझे माफ कर ही देना है। इस अजियत से ना गुजारे भाई भाभी। इश्तियाक भाई अनाया की रुखसती फौरन मांग रही। हाँ तो ठीक है, अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी की है, रुखसती भी हो जानी चाहिए। जानती हूँ उसने ये बेवकूफी की है। बेवकूफी नहीं की, अक्लमंदी का फैसला किया है। अपना फ्यूचर सिक्योर किया है उसने, और क्या करती। क्यों? उसका फ्यूचर इस घर में सिक्योर नहीं था क्या? एक न एक दिन तो उसने शादी करनी थी, सो कर ली। बेटियों को हमेशा के लिए घर में बिठा के तो नहीं रखा जा सकता ना। लड़कियां तो होती हैं पराया धन, उनको तो रख नहीं सकते, उनको तो अपने घर जाना होता है। ओ कम ऑन, जितनी बेवकूफ मैं आपको नजर आ रही हूँ इतनी हूं नहीं। ये जो बिजनेस एम्पायर है ना, ये अनाया का है, जिस पर तुम इस उम्र में भी काबिज होने की कोशिश कर रहे हो। मैं पूछती हूँ, कोई लिमिट है पावर की और पैसा बनाने की? पावर हासिल करके उसे मेंटेन करने के लिए मजीद पावरफुल होना पड़ता है। राहिला बेगम, अगर अभी तक तुम्हें यह बात समझ में नहीं आई तो आई फील सॉरी फॉर यू। जानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं ज़ेबा की बहन हूँ और मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हूँ, और ये भी एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने अपने होश हवास में रहकर तुमसे शादी करने का फैसला किया था। लेकिन ये नहीं जानती थी कि मिसेस कासिम बनके मुझे इतनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, अपने खून पर इतने जुल्म और इतने सितम देखने पड़ेंगे। और कम ऑन, अब इस बात में भी मिकाइल का कार्ड मत प्ले करो। तुम्हारी बहन ने एक बच्चा पैदा किया, उसका कसूर मुझे मत दो। तो उस बच्चे की माँ से शादी करने की क्या जरूरत थी? नहीं करते? बकवास मत करो। नहीं, मुझे बताओ क्यों शादी की थी तुमने उससे? साबित क्या करना चाहती हो? यही कि तुमने ज़ेबा से शादी क्यों की थी। इसलिए कि उसका हस्बैंड मेरी कंपनी में एक लॉयल एम्प्लॉय था, मैनेजर था। उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई। ज़ेबा वाज डेवास्टेटेड। तो ये कार एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ऐसे ही जैसे आतिफ की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? Excuse me, what are you trying to imply here? यही कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट में बहुत तजुर्बा है। पहले मेरे बहनोई की कार के ब्रेक्स फेल करा के उसे मरवा दिया, फिर अब आतिफ की गाड़ी के कार के ब्रेक्स फेल करके उसे मरवा दिया। हाँ, डॉक्टर खाबर साहब जी, मैं बात कर रहा हूँ, SHO शरीफुद्दीन। आप ऐसा करें कि मिकाइल साहब को रिलीज करें अपने रिहेब से, और उनकी एक रिपोर्ट बनाए जिसमें उनको एक नॉर्मल आदमी डिक्लेयर करे। जी हाँ, ये ऊपर से ऑर्डर्स हैं और ये काम कल तक हो जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। ये दुनिया और इस दुनिया में रहने वाले लोग बहुत अजीब हैं, बहुत पेचीदा हैं। आपको आखिर तक मालूम होने नहीं देते कि ये आपके दुश्मन है, और क्यों दुश्मन है। आपका अपना बाप, अपना भाई, अपनी बहन, और ना जाने कितने रिश्ते। खुलकर बात करो, फलसफे की जबान में क्यों बात कर रहे हो? जब इंसान पर यह हकीकत खुलती है कि अगला आपका दोस्त क्यों है, आपका बाप आपकी बर्थडे क्यों मना रहा है, आपका भाई एकदम से अच्छा क्यों हो गया, तब पता चलता है कि इस सब के पीछे एक मकसद है। फिर इंसान खुद को काफी अहमक समझने लगता है कि ये सारी अच्छाई और केयर, जिसको मैं जेन्युइन मोहब्बत और केयर समझ रहा था, वो एक्चुअली एक तरीका था अपना मकसद पूरा करने के लिए। इसलिए तुमने ड्रग्स का सहारा लिया? शायद। तो ये कभी नहीं सोचा कि ड्रग्स भी खुद को बेवकूफ बनाने का एक
आर्जी जरिया होता है। गुड पॉइंट। अच्छा है ना, जब दूसरे आपको बेवकूफ बना रहे हैं तो हम खुद को ही बेवकूफ बना लेते हैं। अनाया, तुम तो मुझे बेवकूफ नहीं बनाओगी ना? मैं भी तुमसे यही सवाल करना चाहती हूँ। क्या हो गया है? तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। वो मुझे अपनी मर्जी से छोड़कर गया था। तुम नहीं जानती ज़ारा, तुम नहीं जानती, हमने उसे बहुत प्रेशराइज किया था और इस वजह से उसने ये गलत फैसला ले लिया था। मैं उन्हें समझा सकती थी, लेकिन अफसोस मैंने हमारे रिश्ते का, हमारी दोस्ती का हक अदा नहीं किया। प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और साइम भाई को भी माफ़ कर देना। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रही हो? क्योंकि मैं कसूरवार हूँ ज़ारा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है किसी भी उस लड़की के जज्बात जिसे मोहब्बत हुई है। पता है ज़ारा, अब मेरी जिंदगी में भी कोई है जिसने मुझे पहली बार ये एहसास दिलाया कि मैं भी प्यार के लायक हूँ। और मुझे समझ आ गई है अब कि साइम तुम्हारे लिए क्या मानी रखता था, वो तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। If that's the case, then I'm very happy for you. मैं जानती थी कि तुम यही कहोगी that you are happy for me। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो ज़ारा, तुम बहुत ऑनेस्ट हो। I wish हम सब तुम्हारी तरह ऑनेस्ट हो। अच्छा अब बस करो, छोड़ो इन बातों को। क्यों छोड़ूं? यही तो सुलझाने में आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साइम भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं ज़ारा के साथ साथ आपसे भी माफ़ी मांगना चाहती थी। मैं आप दोनों के किसी काम ना आ सकी। जब आपको मेरी दोस्ती और मेरी अंडरस्टैंडिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं आपके कोई काम ना आई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तुम क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। मुझे पता था कि आप राबिया की शादी की वजह से कितने प्रेशर में, लेकिन फिर भी ज़ारा वाली वो बात मैंने आपको इस तरह बताई कि आप गुमराह हो जाएं। वही बात कि उसने घर वालों के सामने कैसे बेबाकी से आपसे शादी करने की बात की। लेकिन पता है ये मेरी अम्मी का प्लान था। वो चाहती थी कि आप प्रेशर में आ जाएं और मैं बेवकूफ़ बन गई, उनकी सारी बातें मान ली। प्लीज़ अगर हो सके तो आप दोनों मुझे माफ़ कर दें। सारा ने ये सब बातें अपनी मासूमियत और ऑनेस्टी में हमारे सामने बताई थी। ज़ारा ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप प्रेशर में आके उससे शादी पहले करें और निदा की शादी बाद में। लेकिन मैंने और अम्मी ने आप तक ये बात इस तरह पहुंचाई कि आप गुमराह हो जाएं। और इसी बात का बोझ मैं तब से अब तक अपने कंधों पे लिए चल रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे। आयशा और सितारा पप्पू ने मुझ पर जितना भी प्रेशर डाला हो, कसूर तो मेरा ही हुआ ना। मैं कमजोर निकला और तुम्हें छोड़कर बाहर चला गया। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे रबिया की जिम्मेदारी से रोक रही हो। मेरा सारा बचपन, सारा लड़कपन इसी जिम्मेदारी में गुजर गया। अपनी मां को सारी जिंदगी नौकरी में थकते और डिसअपॉइंट होते हुए देखा और गिल्टी महसूस करता रहा कि वो एक औरत होके हमारी जिम्मेदारियों के लिए नौकरी करती फिर रही हैं। और इन सब की वजह से उनकी सेहत भी खराब होती गई। और मैं तो छोटा था, इसलिए मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दी।
था कि अपनी फीस और अपने खर्चों की तो जिम्मेदारी एटलीस्ट खुद उठा सकूं ना, और अम्मी का बोझ भी थोड़ा कम हो जाए। तुम हमेशा मेरा इंतजार करती रही यार, और मैं नौकरी में बिजी था, ना मैं तुम्हें टाइम दे सका और ना अपने आप को टाइम दे सका। अपनी भी जिंदगी खराब कर ली और तुम्हारी भी, और अम्मी भी हम दोनों के हवाले से खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रही। I do understand. लेकिन काश तुमने उस वक्त मेरी बात मान ली होती और समझ ली होती। मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां बांटना चाहती थी। You wanted to help you. आखिर तुम्हारी अम्मी सिर्फ तुम्हारी अम्मी तो नहीं, मेरी भी कौन है। और मैं तुम्हारी फुफ्फू हूं। मेरा यकीन करो, साइम के लिए, तुम्हारे लिए, आयशा के लिए मैंने कभी बुरा नहीं सोचा। मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारा और साइम का कोई जोड़ नहीं है। मुझे इस बात का पक्का यकीन था। ऐसा लगता था साइम के लिए तो कोई बेवकूफ सी, डरी हुई सी लड़की सही रहेगी, जिसे आयशा है। वो तुम्हें संभाल लेती, मुझे ऐसा लगा। उसे कहोगे दिन है, वो कहेगी दिन है। उसे कहोगे रात है, वो कहेगी रात है। बिल्कुल अपने बाप पे गई है। साइम भी मुझे आयशा के बाप की तरह ही लगता था। अपनी माँ और बहनों के असर में सारी जिंदगी रहने वाला एक शख्स। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। मुझ जैसी औरत को कैसे वो बर्दाश्त करता। फाइनेंशियली, इमोशनली कितनी मदद करने की कोशिश की। यावर भाई से पूछना, अपना प्लॉट तक बेच दिया मैंने उसको हेल्प आउट करने के लिए। और उसने क्या किया, मैं उससे जैसे ही अलग हुई उससे दूसरी शादी कर ली। पर मैंने नहीं की। आई एम सॉरी अगर मेरी और आयशा की वजह से तुम दोनों के बीच में इख्तलाफात हुए हैं। बट आई स्टिल स्टैंड बाय कि मैंने सही किया। But I'm sorry.